हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। अभी तक हम लोगों ने मॉडुलस इनइक्वालिटी तक कर लिया था कवर, मतलब कि आपके लीनियर इनइक्वेशन और उसके बाद बेबी कर्व मेथड, नॉन लीनियर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो हमने किया था। और मतलब हम बेबी कर्व मेथड समझा था, उसके बाद हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी समझा था। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अब हम किस पे एंटर करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी पे हम जाएंगे। और यहाँ पे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पे देखो, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है। इसमें बस कंडीशन समझनी होती है। इसमें बस कंडीशन आपको समझनी होती है कि कब कैसे क्या, कब कैसे क्या, कंडीशन क्या, कंडीशन समझनी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक दो कंडीशन ही है जिनको आप समझनी है, और मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपकी डायरेक्टली माइंड में क्लियर हो जाए, है ना। इसमें एज पर कोई रूल नहीं है ना, कोई ऐसा रूल, जैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी में मैंने लीनियर इक्वेशन में मैंने रूल लिखा है, जैसे कोई इसमें रूल है नहीं, है ना। इसमें डायरेक्टली आप एक आध दो कंडीशन है, उनको अगर आप समझ गए तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलो, ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि तुम इसको पॉज करो या फिर अपने से करो, मैं एक बार बता देता हूँ कंडीशन कैसे कैसे क्या क्या है, देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो पहली कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन इसमें बनती है, वो ये बनती है कि स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, है ना। वो निगेटिव, दैट कैन नॉट बी निगेटिव, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझने वाली है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, है ना। तो 4 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, ये आपको समझना होगा, है ना। या फिर 4 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, या फिर इक्वस टू का साइन भी आप लगा सकते हैं, तभी वैल्यू आपको पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। तो यही एक कंडीशन है जो इस चीज को फॉलो, अभी यहाँ पे इसको फॉलो करना हो, क्योंकि अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, है ना। एक कंफर्म है, वो निगेटिव, दैट कैन नॉट बी निगेटिव, वो निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो एक कंडीशन इसकी ये बनेगी, आप ध्यान से समझते चलिएगा, फिर आपके लिए बहुत स्मूथली हो जाएगा, ठीक। एक कंडीशन इसकी ये बनेगी, ठीक। ये मैं यहाँ पे कंडीशन बना रहा हूँ इसकी, पहले अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करूँगा तो फिर देखा जाएगा। अभी कंडीशन सिर्फ हम बना रहे हैं। तो एक कंडीशन ये बनेगी, ठीक। अच्छा, एक कंडीशन क्या बन सकती है? एक कंडीशन ये बनेगी, एक और कंडीशन बनेगी, वो ये बनेगी कि यहाँ पे x+4 जो है, x+4 है, उसको ग्रेटर देन दिखाना है, x+4 को यहाँ पे ग्रेटर देन दिखाना है। तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्या कि ये इधर का कंडीशन है, ये इधर का, हाँ x+4 का इधर लिखेंगे तो इधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो x+4 है, यहाँ पे देखो, जब तुम्हारे अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मीन्स दैट ये होल टर्म आपका पॉजिटिव होगा, होल टर्म पॉजिटिव होगा। जब 4 - x स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा, तो होल टर्म जब पॉजिटिव ही होगा जो आपका निकलने वाला है, तो इससे बड़ा दिखा रहा है इस टर्म को, तो यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज होगी। क्या यूज होगी कि x+4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब कि ग्रेटर देन 0, मतलब वहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे एक और आएगी आपकी कंडीशन, और कंडीशन होगी x+4 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आप लगाएंगे एंड लगाएंगे, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेंगे, वही आपकी फाइनल कंडीशन बनेगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन के लिए कि इसका सॉल्यूशन इस रेंज के बीच में होना चाहिए, इस रेंज के बीच में होना चाहिए। कि जब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालने जाएंगे, फिर उस सॉल्यूशन को इस कंडीशन से जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का जो है, उसी रेंज पे हमारा इस क्वेश्चन को, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी वो लाई करेगी, ठीक है। तो चलो,
हम ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई, बस यही दो कंडीशन समझनी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव होगी, और अगर उस वैल्यू को किसी से बड़ा या किसी से छोटा दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे x+4 को इस पर्टिकुलर चीज से बड़ा दिखाया गया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर निगेटिव, अगर ये जो साइन है ना, थोड़ा सा निगेटिव वाला कुछ ऐसा केस हो जाता तो वहाँ पे अलग चीज़ें बनती, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन दिखाया है, मतलब वहाँ पे अगर लेस देन दिखाया तो कुछ और बात होती, यहाँ पे ग्रेटर देन दिखाया है, यहाँ पे ग्रेटर देन दिखाया है, तो ग्रेटर देन दिखाया तो उसका मतलब यहाँ से यही निकलता कि x+4 हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि उसको इस पर्टिकुलर कंडीशन से बड़ा दिखाना है। जब इस पर्टिकुलर कंडीशन से बड़ा दिखाना है तो x की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन -4 होगी, ऑलवेज। और जो आपका ये 4 - x² है, इसको अगर x² - 4 लिख दें तो इक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x - 2 x+2 लेस देन और इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे इसको अगर नंबर लाइन पे पुट करने जाओगे, तो इसको पुट करोगे -2 + 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे प्लस, लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे लेना है, मतलब कि निगेटिव साइन मीन्स दैट x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, -2 + 2, तो -2 और +2, ठीक है, -2 + 2, x बिलोंग्स टू -2 और +2, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन आया, ये आपका इसका सॉल्यूशन आया इसका, और ये है x ग्रेटर देन -4। इन दोनों के बीच का आपका इंटरसेक्शन लेना है, वही हमारी जो फाइनल कंडीशन होगी। तो इसको नंबर लाइन पे सिंपल सा पुट करो ऐसे, और यहाँ पे देख लो -2, ये वैल्यू क्या आई है, -4 टू इन्फिनिटी, ये -4 कहीं यहाँ पे होगा, -4, ये -2, ये 2 है ना, यही। तो -2 to 2 ये चीज हो गई, हमारा आ ही रहा है। ग्रेटर देन -4 मतलब कि कुछ ऐसे जा रहा है, तो हमारा ये होगा -2 to 2, जो हमारी कंडीशन आएगी वो -2 to 2 ही होगी, हमारी कंडीशन जो आएगी वो -2 to 2 ही होगी, है ना, वो -2 to 2 ही होगी, क्योंकि इंटरसेक्टेड पार्ट यही आ रहा है, इंटरसेक्टेड पार्ट हमारा यही आ रहा है ना, -2 to 2। हमने क्या किया, दोनों कंडीशन को इंटरसेक्ट कराया, तो x ग्रेटर देन -4 को हमने प्लॉट किया नंबर लाइन पे, x बिलोंग्स टू -2 to 2 जो इंक्लूडेड है दोनों, इनको इस नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया, और देन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वही इसकी कंडीशन बन जाएगी, x बिलोंग्स टू -2 to 2, ये हमारी कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन बन गई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दोनों, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन, ठीक है, -2 to 2 इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे ये मालूम चल चुका है कि दोनों साइड वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या, अरे भाई स्क्वायरिंग अलाउड है, दोनों साइड वैल्यू पॉजिटिव है, मालूम चल गया है, ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स दैट जो होल वैल्यू मिलेगी ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है ना। और जो x+4 है ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि मालूम चल गया इसके जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन दिस, है ना, ग्रेटर देन दिस। तो यहां से अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग अलाउड है, तो चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं इस क्वेश्चन पे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x+4 स्क्वायर
ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस, सॉरी हाँ 16 भी लिख सकते हो, क्या है 4 to 8 एक्स ग्रेटर देन 16 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 8x, तो दिस इज 5x स्क्वायर और ये प्लस 8x। ठीक, लग 16 कटेगा तो एक दूसरे से कट ही जाएगा लगभग, हाँ इसको काट ही दो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मीन्स दैट x यहाँ से निकलता है तो 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिलेंगे इस क्वेश्चन पे वो मिलेंगे -8/5 और इधर 0। ये मिलेगा पॉजिटिव, ये मिलेगा निगेटिव, ये मिलेगा पॉजिटिव, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन पे वैल्यू बात करनी है। ग्रेटर देन पे मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो अगर देखो यहाँ पे तो इसका जो सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -8/5 और यहाँ पे अगर बात करो तो 0 to यूनियन 0 to इन्फिनिटी, ऐसे कुछ करके आएगा, ऐसा कुछ करके आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हमारा ये आ गया। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या आई थी, कंडीशन आई थी -2 to 2। तो चलो कंडीशन को प्लॉट करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। कंडीशन -2 to 2 थी। अच्छा, ये चीज़ को देखना है कि जो -2 to 2 जो कंडीशन आ रही है, क्या जो ये वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर आ रही है कि नहीं, इस वैल्यू के अंदर आ रही है कि नहीं, क्योंकि अगर बाहर आ रही होगी तो फिर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। तो बाहर नहीं, इसके अंदर, तो -8/5 मतलब -1 पॉइंट समथिंग, और ये जो है -2 तो मतलब ऑब्वियस है -2 छोटा है -1 से, मतलब अंदर ही आ रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखते चलो कि ये -8/5 है, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसा ही है कुछ क्या। चलो तो यहाँ पे कंडीशन हमको बनी हुई है -2 to 2, -2 to 2, -2 to 2, ये कंडीशन हमारी बनी हुई है। और ये हमारा यहाँ पे -इन्फिनिटी टू -8/5, -इन्फिनिटी टू -8/5 मतलब दिस कुछ ऐसा, और 0 to इन्फिनिटी मतलब कि कुछ ऐसा। तो ये बन गया, तो ये बन गया। तो यहाँ से आपका जो फाइनल आ गया वो x बिलोंग्स टू -2 to -8/5 मतलब कि -2 to -8/5, और जो इधर बना यूनियन 0 to 2, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया, सॉरी ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया किसका, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था
x+4 ग्रेटर देन 2√4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ था। इसका जो इसको हमने फर्दर सॉल्व, इसको आगे हमने सॉल्व किया। पहले हमने इसकी कंडीशन बनाई, कंडीशन बना के हमने एक कंडीशन लाई, है ना, जिस कंडीशन पे हमारा क्वेश्चन जो है, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्ट कराया, है ना, उस सॉल्यूशन को इंटरसेक्ट कराया। सॉल्यूशन आया था -∞ टू -8/50 टू इन्फिनिटी, और उसको कराने के बाद फिर हमने उसको दोनों को, सॉल्यूशन को और कंडीशन को इंटरसेक्ट कराया, और दोनों को इंटरसेक्ट कराने के बाद जो भी हमारा सॉल्यूशन बना वही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब तुम लोग सॉल्व करोगे, है ना, तो बहुत माइन्यूटली, बहुत ज़्यादा मतलब इजी वे में कर ले जाओगे। माइंड आपके, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ के हर एक पार्ट को निकाल के आप लोगों के सामने रखना है। क्योंकि देखो हमको नहीं पता ना कैमरे के उस पार कौन देख रहा है। मुझे हो सकता है ऐसा बच्चा भी देख रहा हो जो अभी नया बिगिनर हो सकता है ऐसा बच्चा देख रहा हो जो थोड़ा सा पढ़ लिया, हो सकता है ऐसा बच्चा देख रहा हो जो बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो चीज़ों को, है ना, रिवाइज कर रहा हो। तो हर टाइप के लड़के हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर चीज़ों को, मुझको छोटे से छोटे लेवल से उठा के बड़े से बड़े लेवल तक पहुंचाने का कार्य मैं यहाँ पे देखो कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसा करिए कि इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। और आप लोग एक चीज़ और करिए कि आप लोगों को क्वेश्चन जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, मैं अंतिम में तो आपको प्रोवाइड करूँगा ही शीट टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन आपको सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन जितने मैं कराता हूँ इनको अच्छे से देखना है, 1 से 2 बार अपने से सॉल्व करना है। देन उसके बाद आपको जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं ना, सिंगल लर्निंग हो गया ना, और बहुत अच्छी बुक्स हैं जो अलजेब्रा की, आप जाइए वहाँ पे इनइक्वालिटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अच्छे दिए हैं उनको सॉल्व कीजिए। ऐसा कोई प्रीवियस ईयर्स में जेई में आया तो है नहीं क्वेश्चन इससे, लेकिन क्वाड्रेटिक में अच्छा यूज़ कर दिया है ना। क्वेश्चन पे जो एडवांस क्वेश्चन आए मेंस के, मैं अभी क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा, तो जो आप देखेंगे वहाँ पे, है ना। तो यही है, ऐसा कुछ सच मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है, इसका यूज़ अच्छा यूज़ करके क्वेश्चन बनता है ना। तो चलो हम लोग अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, इसको पॉज करो और अपने से करने का प्रयास करो। इसको पॉज करो, इस क्वेश्चन को, और अपने से करने का प्रयास करो। आ रहा ना स्क्रीन पे? हाँ आ रहा। तो अपने से करने का इसको प्रयास करो और पॉज करो, ठीक है। अपने से करने का इसको प्रयास करो और पॉज करो, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कंडीशन इसकी बनाओ पहले। चलो तुम लोगों ने पॉज करके किया होगा, ठीक है। चलो अब इसकी कंडीशन थोड़ा सा बनाते हैं। इसकी कंडीशन कैसे बनेगी देखो, सेम वही है कुछ, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। चलो 2x² - 3x - 5, ये आपके अंडर रूट पे है, आपके ना रूट पे है वैल्यू। तो इसको आप लोग पॉजिटिव ही, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये जो अंडर रूट पे जो वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और x-1 को यहाँ पे दर्शा दिया है कि ये जो x-1 इस पर्टिकुलर जो x-1 है ये आपके इस चीज़ से बड़ा है, मतलब कि x-1 भी पॉजिटिव ही लेना है। तो चलो कंडीशन आपकी 2 बन गई, कंडीशन आपकी 2 बन गई, निकल आई कंडीशन। क्या कंडीशन निकली? कंडीशन यहाँ से निकल आई, क्या कंडीशन निकली कि जो ये 2x² - 3x - 5 है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एंड x-1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करें तो x-1, तो यहाँ से तो ये तो कंफर्म है, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे अगर, तो
5 2 जो 10, तो बोले तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही पहले कर देते हैं ना, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 40 अपॉन 4 means that 3 प्लस माइनस 49 मतलब 7, 3 प्लस माइनस 7/4 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे ये जो है के पास 2 2 4 है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू इसकी आएगी आपके पास यहाँ पे 7 - 3, अगर इसको बोले तो -4, तो -1, एक वैल्यू आएगी -1 है ना। जैसे ही इसको माइनस करोगे एक वैल्यू आएगी इसकी एक वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे 10/4 मतलब 2 2 5/2, एक वैल्यू आएगी 5/2, एक वैल्यू आएगी 1। तो इसको कुछ तुम ऐसे लिख सकते हो, कैसे, x + 1 x + 5/2, सॉरी, इसको आप लिखोगे x - 5/2 ग्रेटर देन, हाँ इसको क्या लिए थे, ग्रेटर देन लिए थे ना। हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ये हमने वैल्यू फाइंड कर रहे थे बस, ये कैलकुलेशन शिष्टाचार मेथड से है ना। यहाँ पे आपका जो आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक कंडीशन तो पहले से है ही कि x इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे एंड लगेगा, ठीक है, एंड लगेगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस 5/2, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। हमको वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे बात करनी है, तो हमको यहाँ पे दिस इज माइनस इन्फिनिटी और दिस इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, और यूनियन यहाँ पे आएगा 5/2 टू इन्फिनिटी। ये आपकी कंडीशन आ गई, ये आपकी कंडीशन इसके लिए, अच्छा सॉरी ये आया, ठीक है। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। चलो इसको निकाला हमने, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ गया है आपका कुछ -इन्फिनिटी टू, ये -1 आ गया, ये 5/2 आ गया, और यहाँ पे क्या था, 1 था, तो ये कहीं पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, तो प्लस माइनस, ठीक है, ये आ गया। तो -इन्फिनिटी टू -1, तो -इन्फिनिटी टू -1 अगर देखें तो ये हो गया, ये चीज़ हो गई एक, ठीक। 5/2 टू इन्फिनिटी, ये हो गई एक, ठीक। और एक चीज़ हो गई आपकी x इज़ ग्रेटर देन 1, तो 1 तो आपका ये है, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू, तो ठीक। तो आपका इस क्वेश्चन में जो इंटरसेक्टेड पार्ट आया वो कुछ ये आया है ना, वो ये आया 5/2 के बाद का। तो यहां पे जो आपकी कंडीशन बनी वो बनी x बिलोंग्स टू 5/2 जो कि इंक्लूडेड है ना, टू इन्फिनिटी। ये आपकी कंडीशन बनी 5/2 टू इन्फिनिटी, ये आपकी कंडीशन बनी 5/2 टू इन्फिनिटी, ये आपकी कंडीशन बनी, ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं,
हमने अभी कंडीशन की ही बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले इन दोनों को लिया एंड, है ना, इन दोनों को लिया एंड करके x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही ऐसे दिया हुआ है। और अंडर रूट पे कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव ही होगी, रूट पे कोई भी वैल्यू है तो पॉजिटिव ही होगी। हमने सिद्धाचार्य से x की वैल्यू निकाली, जो कि एक वैल्यू निकली -1 और 5/2। इन दोनों को हमने ऐसे मतलब इन दोनों का लीनियर फॉर्म निकाला, लीनियर फॉर्म में बनाया इसको, x माइनस इसका फैक्टर मतलब फैक्टर फॉर्म में बनाया, x प्लस लीनियर फैक्टर फॉर्म में बनाया, x प्लस 1 x माइनस 5/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, फिर उसका हमने निकाल दिया -∞ टू -1 यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। फिर जो ये इसका सॉल्यूशन आया और ये आया, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने पे हमारे पास कुछ ऐसे आया, कुछ ऐसे आया 5/2 टू इन्फिनिटी। चलो तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे है क्या क्या। अच्छा, हमको मालूम चल गया है कि ये दोनों साइड वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, है ना, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो चलो क्या दिक्कत है, स्क्वायरिंग परफॉर्म कर दो, स्क्वायरिंग परफॉर्म कर दो, दो 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 दो। चलो स्क्वायरिंग परफॉर्म करोगे तो इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। ठीक, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, ये चलो तो 2x स्क्वायर, तो अगर दोनों अगर स्क्वायर हटाओगे तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक, माइनस 3x, तो इधर आ जाएगा माइनस x, ठीक, और माइनस 5 प्लस 1, तो इधर से जाओगे तो -6 लेस देन 0, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। चलो अब इसको अगर सॉल्व करें आगे फर्दर, तो उसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो x इक्वल्स टू b स्क्वायर 124 this is 2 सबको सिद्धाचार्य मेथड से सॉल्व करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी तो छोटी वैल्यू होती है लेकिन कभी कभी बड़ी वैल्यू होती है, ज़्यादातर बड़ी वैल्यू ही होती हैं आपके जे एडवांस एलिमेंट्स में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में रहती हैं वैल्यू। तो आपको सिद्धाचार्य से एग्जैक्ट उसकी वैल्यू निकालते, एक्स की वैल्यू निकालते आना चाहिए, है ना, मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। आना तो सभी को चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, है ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। ठीक है, इससे दो वैल्यू निकलेंगी, इससे आपकी दो वैल्यू निकलेंगी, इससे आपकी दो वैल्यू निकलेंगी, दो वैल्यू निकलेंगी क्या, इससे आपकी दो वैल्यू निकलेंगी, पहली वैल्यू ही दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू निकलेगी इससे आपकी 3, दूसरी वैल्यू आपकी इससे निकलेगी -2। मतलब आपके पास जो यहाँ पे जो इसके फैक्टर अगर बोले तो बनेंगे, वो क्या बनेंगे, x माइनस 3x प्लस 2, और क्या है इनइक्वलिटी साइन, लेस देन ज़ीरो पे बनेंगे, लेस देन ज़ीरो पे बनेंगे। ठीक है, तो चलो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। नंबर लाइन पे देखो, मुझे करने में टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे हर एक चीज़ को बताना पड़ रहा है। आपके माइंड में बहुत सारी हो सकता है सॉल्व करते करते चीज़ें बैठ गई हो, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट कर सकते हैं, है ना, विद इन अ सेकंड भी कर सकते हैं।
तो ये आपके ऊपर है कि आपकी कैसी हैबिट बन चुकी है, सॉल्व करने की कैसी एबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, अभी मुझे सबको बताना पड़ रहा है 3 एंड दिस इज -2, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक, दिस इज -2 एंड दिस इज 3। ठीक है, चलो तो लेस देन पे बात करनी है, तो लेस देन पे बात करनी है मतलब यहाँ पे ये क्या कर दिया मैंने, ओ माय गॉड। यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा -2। ठीक, तो यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू लेस देन पे, तो मतलब -2 to 3। ठीक, ये चीज आई, ये आ गया 1। ठीक, ये आ गया 1। अच्छा चलो, इसको रखते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रखते हैं -2 -3 to -3। और जो कंडीशन आई थी वो थी 5/2 टू इन्फिनिटी, तो -2 2 4 2 पॉइंट समथिंग, हाँ इसके अंदर ही आनी चाहिए। जो कंडीशन है हमारी, कंडीशन वो हमारी जो सॉल्यूशन आ रहा है इसके अंदर ही इंक्लूड होनी चाहिए, तभी हम सही मानेंगे इस चीज़ को। देखो तो मैं 5.2 जो है 2 2 4 2.5, हाँ इसी के अंदर आ रहा है -2 to 3। चलो इसको रखते हैं, पहले इसको रखते हैं, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि प्लस माइनस का तो कोई बात ही नहीं है, प्लस माइनस का तो कोई बात ही नहीं है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इसके इंटरसेक्टेड पार्ट की। तो 5.2 टू इन्फिनिटी, 5.2 टू इन्फिनिटी जा चुका है, मतलब कि ये पार्ट इंक्लूडेड है ना। ये 5.2 टू इन्फिनिटी, -2 to 3, -2 to 3, ये ठीक ऐसा हुआ, -2 to 3। अब आपको इसके इंटरसेक्टेड पार्ट को लेना है, जो आपको फाइनल होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 5/2 to 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, 5/2 to 3, 5/2 to 3, 5/2 to 3 जो है आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको सॉल्यूशन निकल के आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो आया 5/2 to 3, 5/2 to 3, 5.2 to 3। ये तो कंडीशन आई, ये सॉल्यूशन आया उस क्वेश्चन का। इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद 5/2 to 3, 5/2 to 3 ये चीज़ आई है आपके पास। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट में इतना ही है ना, स्क्वायर रूट में चीज़ें इतना ही है। इसी वे में लोगे, है ना, इसी वे में चीज़ों को लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, है ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई इसमें अब बड़ा ऐसा चीज़ नहीं है, मैंने आपको बता दिया स्क्वायर रूट में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। बस आपको 2 कंडीशन या आपको कंडीशंस बस बनानी है। यहाँ पे कंडीशन बनाने के बाद आपको फिर देखना है कि क्या कैसे चीज़ें आपको आगे चल के करनी है। ठीक है, तो चलो इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, है ना, 1-2 क्वेश्चन अगर जो भी मुझे लगते हैं कि आपको मालूम होने चाहिए तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी पे आपको इतना ही आना चाहिए। इसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो आपसे अगर सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो हर चीज़ सॉल्व नहीं कराई जा सकती है। अब बोलोगे दुनिया के हर जितने भी क्वेश्चन है बुक्स एमसीक्यूज सब मैं यहाँ पे करा दूँ, तो वो थोड़ा सा आपके लिए भी और मेरे लिए, दोनों के लिए भी थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और चीज़ें बहुत गलत वे में चली जाएंगी, है ना। तो आपको ये करना है कि बस आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल बनाए रखना है, चीज़ों को सॉल्व करना है ना। आप 1-2 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन उठाइए, सिलेक्टेड क्वेश्चन, और उनकी प्रैक्टिस डालिए, है ना, प्रैक्टिस डालिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलो अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, जो कि होगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। मतलब नेक्स्ट क्लास से हो सकता है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम लोग स्टार्ट करें। तो थैंक यू, है ना, लाइक करो चैनल को,
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।